हेलो गाइस, एक बार फिर आपका कमल सर आपके सामने। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर सब्सक्राइबर्स को 1000 के ऊपर पार कर दिया। आज मेरे पास 1400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आपके कोऑपरेशन के लिए। और ऐसे ही इंकरेज करते रहिए, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और सब कुछ खोल के बताएंगे वीडियो में। इंग्लिश ग्रामर के बारे में कोई भी चीज छिपाई नहीं जाएगी और आपको बेसिक से शुरू किया है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, पहला जो सेशन था मेरा, उसमें जीरो से इंग्लिश सीखने के लिए मैंने ये चालू किया है। और मैंने पहले में लेसन में आपको अल्फाबेट से स्टार्ट किया था और कुछ वर्ब भी बताए थे। उसके आगे आज हम चलेंगे, राइट। तो हमने आपको बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग बता रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 वर्ब यूज करते हैं हम लोग, टू बी, टू हैव, टू डू। टू बी में इज, आर, एम, वॉज, वर आते हैं। प्रेजेंट में इज, आर, एम और पास्ट में वॉज और वर आते हैं। टू हैव में हैज, हैव, हैड आते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। और टू डू में डू, डज, डिड आते हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। अभी हम लोग टू बी पे चल रहे हैं और टू बी के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हम कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कैसे करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कैसे करेंगे। और आपको गाइस बताया था मैंने कि सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो जो प्रोनाउन होते हैं उनमें से आपको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग से वीडियो दी हुई है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखें प्लीज। प्रोनाउंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता है, आपको शायद मालूम होगा कि आई, वी, यू, शी, ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और इनमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये जो आई और वी है ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में, यू आता है सेकंड पर्सन में और ही, शी, इट, दे ये आते हैं थर्ड पर्सन में। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं गाइस। तो हम आपको आज इन्हीं के बारे में बताएंगे और वर्ब टू बी का ही यूज करेंगे। टू बी इज, आर, एम, वॉज, वर। प्रेजेंट में इज, आर, एम और पास्ट में वॉज, वर। और फ्यूचर हम इसलिए ले रहे हैं कि फ्यूचर को भी दिखाना जरूरी है। वैसे ये वर्ब नहीं कहलाते, ये मॉडल्स कहलाते हैं। और ये सेंटेंस जो बने हैं फ्यूचर के, इनको फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, जो आपको डिटेल आगे बताएंगे। अभी हम आपको खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। ओके, सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं आई से। आई मीन्स मैं। आई माने मैं। आई एम हियर। आपको बताया था सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। किसी भी इंग्लिश कंस्ट्रक्शन में, इंग्लिश स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब उसके बाद और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। जबकि हिंदी में इसका उल्टा होता है। हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं और वर्ब लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहां पे आप ये इंग्लिश स्ट्रक्चर में देखिए, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, हियर यहां, मैं हूं यहां, उसको बोलेंगे मैं यहां हूं। आई एम हियर, मैं यहां हूं। आई वॉज देयर, ये पास्ट टेंस है, देखिए वॉज लग गया। मैं वहां था, मैं वहां था। इसमें क्या था? मैं यहां हूं। इसमें था मैं वहां था। और ये हो गया फ्यूचर, आई शैल बी देयर, मैं वहां हूंगा, मैं वहां हूंगा। ये फ्यूचर है, राइट। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से आपको सिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, आपको सब क्लियर होता जाएगा आगे, क्योंकि आगे मैं एडवांस इंग्लिश पे जाऊंगा धीरे धीरे करके। तो आई एम हियर, मैं यहां हूं। आई वॉज देयर, मैं वहां था। आई शैल बी देयर, मैं वहां हूंगा। अब आइए वी पे आते हैं। आई तो सिंगुलर था, वी प्लूरल है। प्लूरल मीन्स एक से अधिक, बहुवचन। ये एक वचन था, ये बहुवचन है। तो वी माने होता है हम, वी माने हम।
वी आर हियर, हम यहां हैं। देखिए वी के साथ में आर लग गया क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ में आर लगता है, सिंगुलर के साथ में इज लगता है और आई के साथ में एम लगता है। तो ये प्लूरल है, तो हम यहां हैं, हम यहां हैं। वी वर देयर, ये पास्ट टेंस है। देखिए पास्ट टेंस में वर लगता है, WERE, वर माने थे, हम वहां थे, हम वहां थे। और फ्यूचर टेंस में वी शैल बी देयर, हम वहां होंगे, हम वहां होंगे। इस तरीके से गाइस ये आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर के बारे में बताया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन, इनको पर्सन को ऐसा क्यों बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी समझा देता हूं आपको मैं। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात करते हैं, जो बात करते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं। और सेकंड पर्सन वो होते हैं जिनसे बात करते हैं। जैसे मैं किसी से बात करूंगा तो वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो, वे, ही, सी, इट, दे, वो थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, हम लोग। सेकंड में जिससे हम बात करते हैं यू, तो ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, हम लोग। और सेकंड में यू। अब हम यू के बारे में बता रहे हैं, तो यू माने होता है तुम या आप। हमारी हिंदी भाषा में आप भी बोलते हैं, यू को ही बोलेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यू में खास है कि यू एक वचन के लिए भी यूज होता है, बहुवचन के लिए भी होता है, और लेकिन उसमें वर्ब हमेशा बहुवचन का ही आता है, प्लूरल का ही आता है। क्योंकि आज एक आदमी होगा तो भी आप कहेंगे यू आर बॉय, यू आर गर्ल, यू आर स्टूडेंट। और अगर बहुत सारे होंगे तो भी आप बोलेंगे यू आर स्टूडेंट्स, यू आर बॉयज, यू आर गर्ल्स। सो यू जो है वो दोनों के लिए आता है, लेकिन इसकी जो वर्ब है इसमें हमेशा प्लूरल का ही लगता है। तो यू माने तुम या आप होता है, यू आर हियर, तुम यहां हो, तुम यहां हो। यू वर देयर, तुम वहां थे, तुम वहां थे। ये पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में वी, यू वर देयर, यू विल बी देयर, तुम वहां होगे, तुम वहां होगे। इस तरीके से ये सेकेंड पर्सन का आपको यूज बताया, यू का। यू किस तरीके से यूज होगा इन सेंटेंसेस में। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कितनी चीजें होती हैं, ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और ये प्रोनाउन होते हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ये जितने भी हम प्रोनाउन आपको बता रहे हैं ये सब्जेक्ट प्रोनाउन बता रहे हैं। इनकी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होते हैं, वो हम अगले वीडियो में अभी आपको इसी में इसके बाद देंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला ही माने होता है वह, ही माने वह, और ये सिंगुलर है तो इसके सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा इज। ही इज हियर, वो यहां है, वह यहां है। ही वॉज देयर, देखिए पास्ट टेंस आ गया तो वॉज हो गया। पास्ट टेंस का सिंगुलर में वॉज होता है, वह वहां था, वह वहां था। और ही विल बी देयर, वो वहां होगा, ये फ्यूचर टेंस है, वह वहां होगा। राइट, ही के बारे में हो गया क्लियर। ही माने होता है वह। और एक बात याद रखिएगा, ही आता है लड़का के लिए, लड़के के लिए। लड़का जो होते हैं लड़के के लिए आते हैं ही। राइट, अब आते हैं शी पे। शी माने भी वो होता है, लेकिन शी जो है वो लड़की के लिए आता है, शी लड़की के लिए आता है। राइट, बाकी सेम रूल इसके लिए भी, ही और शी के लिए। तो शी इज हियर, वो यहां है, ये लड़की है, वो यहां है। शी वॉज देयर, वो वहां थी, वो वहां थी। शी विल बी देयर, वो वहां होगी, वो वहां होगी। ये हो गया क्लियर आपको, ही और शी। अब आते हैं इट के ऊपर। इट भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन खास बात यह है कि ये जो है जीवित लोगों के लिए यूज नहीं करते हैं, बड़े लोगों के लिए, आदमियों के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, किसी के लिए। इट यूज करते हैं वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए। इट यूज करते हैं वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए। तो इसलिए इट माने यह होता है, या ये भी बोलते हैं लोग। तो इट, अब इट इज ए क्यूट डॉग, देखिए डॉग के लिए यूज किया, इट इज ए क्यूट डॉग, ये बहुत ही प्यारा कुत्ता है, इट इज ए क्यूट डॉग। तो यह
प्यारा या खूबसूरत या अच्छा सुंदर कुत्ता है। तो ये आ गया, यह प्यारा कुत्ता है। इट वॉज इल, अब देखिए इसी डॉग के बारे में बता रहा है। इट वॉज इल, ये बीमार था, ये बीमार था, ये बीमार था। इट विल बी फाइन, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा या होगा, ठीक हो जाएगा। तो ये इट जो है वो आपने देखा कि हम लोग जानवरों के लिए या वस्तु के लिए लगाते हैं। इट इज अ क्यूट डॉग, इट इज अ क्यूट डॉग, ए लगा दो। इट इज अ क्यूट डॉग, ये बहुत प्यारा कुत्ता है। इट वॉज इल, ये बीमार था, ये ठीक हो जाएगा, राइट। अब लास्ट बचता है दे, THEY, दे माने होता है वे। ये जो है ही का प्लूरल है, ही माने होता है वह, और ये दे माने होता है वे, एक से अधिक। ही एक सिंगुलर के लिए आता है, एक के लिए, दे आता है ज्यादा के लिए, एक से अधिक के लिए, बहुवचन के लिए। दे माने वे, दे आर हियर। अब दे के साथ में प्लूरल का वर्ब लगेगा, तो वे यहां हैं, ये यहां, वे यहां हैं, वे वहां थे, वे वहां थे, ये प्लूरल। दे वर देयर, दे विल बी देयर, वे वहां होंगे, वे वहां होंगे, पूरा। अब गाइस एक और चीज बचती है जो कि हमारे थर्ड पर्सन में ही आती है, वो प्रोनाउन नहीं है, वो है नाउन। एनी नेम, जब भी कोई नेम हम लेंगे वो भी थर्ड पर्सन में आता है, इसीलिए हमने आपको अलग से ये दे दिया है, लेकिन ये आता है थर्ड पर्सन में ही, यानी इसी में आता है, लेकिन प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, राइट। अब यहां पे देखिए एग्जांपल में शीतल, शीतल इज हियर, शीतल यहां है, शीतल यहां है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर में इज आएगा। अगर एक से ज्यादा बच्चे होंगे या दो लोग होंगे, राहुल एंड मीरा, शीतल एंड श्याम, कोई भी दो लोग होंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। अभी सिंगुलर है तो सिंगुलर का वर्ब आएगा। शीतल इज हियर, शीतल वॉज देयर, शीतल वहां थी, शीतल वहां थी, ये पास्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर में शीतल विल बी देयर, शीतल वहां होगी, शीतल वहां होगी। ये एनी नेम, कोई भी नाम होगा उसको भी हम लोग थर्ड पर्सन में यूज करते हैं, और ये सेम स्ट्रक्चर होगा। तो गाइज हमने आपको अभी जो ये स्ट्रक्चर बताया, ये प्रोनाउंस और नाउन के साथ में बताया, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में टू बी का यूज बताया। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है टू बी, और इस टू बी के बाद हम लोग टू हैव टू डू को डिस्कस करेंगे। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गाइज अब हम आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे, ठीक। अभी जो पहले बताया था वो हमने आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताया था। अब हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है जब वो निगेटिव होता है, जब वो इंट्रोगेटिव होता है, और जब वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे अफर्मेटिव में आई एम फाइन, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है, राइट। तो आई एम नॉट फाइन निगेटिव बन गया। वी आर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव है, नॉट लगा दिया तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स, राइट। यू आर नॉट देयर, नॉट लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखिए हर बार हम नॉट लगाते आ रहे हैं। ही इज नॉट देयर, वो वहां नहीं है, वो वहां नहीं है। मैं आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, विद्यार्थी नहीं है। यू आर नॉट देयर, तुम वहां नहीं हो। ही इज नॉट देयर, वो वहां नहीं है। सिर्फ देखिए हेल्पिंग के बाद नॉट लगते आ रहा है। शी इज नॉट देयर, वो वहां नहीं है। इट इज नॉट क्यूट डॉग, ये प्यारा कुत्ता नहीं है। दे आर नॉट देयर, वे वहां नहीं है। शीतल इज नॉट देयर, शीतल वहां नहीं है। क्लियर हो आपको? सारे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देने से हमारा काम चल जाता है, उसके बाद अदर वर्ड लग जाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड।
ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले यस नो के क्वेश्चन होते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, उसमें वर्ब पहले आता है, ये वर्ब पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देखिए वर्ब पहले आ गया तो एम आई फाइन, क्या मैं ठीक हूं, ये हो गया, यहां एम उठ के पहले आ गया, ठीक है, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यही स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव। एम आई फाइन, क्या मैं ठीक हूं, आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम, इसका क्वेश्चन लग जाता है, इसमें क्या लग जाता है, सभी के बाद हेल्पिंग वर्ब जहां पे होते हैं उनमें क्या लग जाता है, क्या मैं ठीक हूं, आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम स्टूडेंट्स हैं, आर यू देयर, क्या तुम वहां हो, इज ही देयर, क्या वो वहां है, इज शी देयर, ये लड़की के लिए है, क्या वो वहां है, इज इट इल, इज इट इल, इट लग गया, इसका मतलब ये किसी वस्तु या जानवर के बारे में है, ये एक डॉग के बारे में बात हो रही है, इज इट इल, क्या वो बीमार है, कौन, कुत्ते के बारे में बात हो रही है, आर दे देयर, क्या वे वहां हैं, क्या वे वहां हैं, इज शीतल देयर, क्या शीतल वहां है, तो ये सब में आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए और सब्जेक्ट को उसके बाद कर दिया है, सिंपल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसमें क्या लग जाता है हर एक में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर यही होता है, खाली वहां पे आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना पड़ता है, यानी कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। सब्जेक्ट वर्ब के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट लग जाता है, तो एम आई नॉट फाइन, क्या मैं ठीक नहीं हूं, आर वी नॉट स्टूडेंट्स, क्या हम विद्यार्थी नहीं हैं, आर यू नॉट देयर, क्या तुम वहां नहीं हो, इज ही नॉट देयर, क्या वो वहां नहीं है, इज इट नॉट इल, क्या ये बीमार नहीं है, आर दे नॉट देयर, क्या वे वहां नहीं है, इज शीतल नॉट देयर, क्या शीतल वहां नहीं है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें निगेटिव भी लग जाता है, नॉट लग जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर देखिए सबके बता दिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पहले बता दिया था, क्या था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, राइट, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। फिर निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, इंटरोगेटिव का वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और इंटरोगेटिव निगेटिव का वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर अच्छी तरह से। अगर आपको ये इंफॉर्मेशंस, ये ग्रामर, ये रूल्स समझ में आ रहे हो तो कृपा करके लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता लगे, जिनको भी जरूरत है, जो नीडी लोग हैं, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारी फीस को, वो इनको सीखें, और ये आपको भी इससे पुण्य मिलेगा, सबको इसका फायदा मिलेगा। तो सबको शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको शुरू से एडवांस तक सिखाएंगे इंग्लिश। ये मत समझिए अभी शुरुआत में आपको थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, जिनको इंग्लिश आती होगी, क्या पढ़ा रहे हैं सर, इतना सिंपल, ऐसा नहीं है। ये उनके लिए है जिनकी नॉलेज कम है, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए हम अभी आगे जल्दी बढ़ते जाएंगे, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग को बस ये करना है, इनकरेज जरूर करना है, ताकि मैं वीडियो बनाता जाऊं और रोज नई चीजें आपके लिए लाता जाऊं, ठीक है। तो इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं।